तो कैसे हो भाई लोगों। तो स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज मेनली हम लोग ऑर्थो सेंटर और मीडियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने ज्योमेट्री की 5 क्लासेस देख ली है, ये छठी क्लासेस है। आई होप आप लाइन से देख रहे हो। मैं भी लाइन से करवा रहा हूँ, जैसे जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो। किसी भी एक रेफरेंस बुक का हेल्प ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। जो बुक है आपके पास, ठीक है, वही अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है ई मॉक ऐप के बारे में। इसमें आपको सेक्शनल मॉक फ्री में मिल जाता है, चैप्टर वाइज मॉक भी फ्री में मिल जाएगा। और 40 एसएससी मॉक के लिए आपको सिर्फ 99 रुपीज पे करना है। ध्यान रखना 2024 कोड लगाना होता है इसमें मिलने के लिए। जैसे कई बच्चे ना इसको देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि वो 165 का है, तो वो इसलिए है बिकॉज कि आपने कोड नहीं लगाया है। कोड है 2024। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो परचेज कर लेना। इसके टेस्ट मैं खुद सेट करता हूं, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा इसमें। ओके, तो आज हम ऑर्थो सेंटर और मीडियंस करने वाले हैं। ये गणित के प्राइम टाइम में 62वीं क्लास है। ओके, आई होप आप लाइन से देख रहे होंगे। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक्स करते हैं। ओके, बेसिक्स में कि पहले ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है। जैसे एक ट्राइंगल ले लो। ओके, ये एक ट्राइंगल है, से ए बी और सी। हिंदी में हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर को। एक बार मैं गूगल कर लेता हूं ताकि आप लोगों को भी खुल जा भैया, सफारी किधर गया। देखो, ज्योमेट्री के जो अभी मैं बेसिक्स करवा रहा हूं ना, उसमें हो सकता है आपको हिंदी में ना मिले, लेकिन जब मैं ओवरऑल क्वेश्चंस करवाऊंगा ना फिक्स, ठीक है, जो मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा वो दोनों मीडियम में होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सिर्फ हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। ऑर्थो सेंटर इन हिंदी, लंब केंद्र बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र। और लंब मतलब होता है हाइट, ध्यान रखना। लंब मतलब क्या होता है, हाइट। यानी कि जैसे ए बी सी है, हाइट हमेशा ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी हाइट कितनी है, हमारे बॉडी का जो अबव पार्ट है वहां से लेके जो हमारे नीचे का पार्ट है टो, ओके, वहां तक जो हमारी हाइट है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना, तो ये हाइट है। ठीक है, हाइट हमेशा ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं यहां से एक 90 डिग्री का एंगल खींच दूं, एक मैं यहां से एंगल 90 डिग्री का खींच लूं, लाइक कि जैसे ये हो जाएगा हमारा ए डी, ये हो जाएगा हमारा बीई, और मैं एक सी से एंगल 90 डिग्री का खींच देता हूं एफ। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एडी हो या बीई हो या फिर सी एफ हो, इसको हम एल्टीट्यूड्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड्स या हाइट्स। ठीक है, एल्टीट्यूड्स कह लो या फिर हाइट्स कह लो, या फिर लंब कह लो, ठीक है, या ऊंचाई कह लो, कुछ भी कह लो। ये जहां पे मिलता है ना वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। क्या होता है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। ओके, इसमें बस आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ओ है, ओके, तो अगर मैं बी ओ सी के बारे में बात करूं तो एंगल बी ओ सी जो होगा ना, ऑर्थो सेंटर के केस में ध्यान रखना, एंगल बी ओ सी जो होगा ना, वो हो जाएगा मेनली इसका और इसका सम। ध्यान रखना इन दोनों का सम हमेशा हर केस में 180 होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एंगल जो बी ओ सी होगा, ध्यान रखना एंगल बी ओ सी, ऑर्थो सेंटर में मेनली आपको जो ऑर्थो सेंटर में जो मेनली आपको ध्यान रखना है ना, वो ये है कि बी ओ सी यानी कि एंगल बी ओ सी प्लस में ध्यान रखना एंगल ए किसके इक्वल होगा, 180 के। तो आप ये भी कह सकते हो कि एंगल बी ओ सी जो है ना, वो 180 माइनस एंगल ए के इक्वल है। इसका और इसका एंगल जो होगा वो दोनों का सम 180 होगा। सर्कल में हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ओके, ये भी बना बेसिकली सर्कल में ही होता है एक तरह से। मैं बता दूंगा आपको, सेम सेगमेंट का थ्योरम लगता है। बी ओ सी 180 माइनस ए, एओसी, एंगल एओसी जो होगा ना, ध्यान रखना एओसी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी। और अगर मुझे एंगल एओ बी के बारे में बात करना हो, ध्यान रखना ये ऑर्थो सेंटर के लिए है, तो एओ बी क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी। तो ऑर्थो सेंटर में आपको यही चीज बस ध्यान रखनी है। इसमें कोई जैसे सरकम रेडियस, ऑर्थो रेडियस नाम की कोई चीज नहीं होती। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियंस की।
किसकी बात करेंगे हम? मीडियंस की। मीडियंस को मेनली हम हिंदी में कहते हैं माध्यिका। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको माध्यिका। ठीक है, ये क्या होता है, जो किसी भी ट्राइंगल को ना दो पार्ट में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये क्या है, ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी एक ट्राइंगल बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, ए डी एक लाइन खींच देता हूं। ए डी की खासियत क्या है कि वो ए बी सी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये अगर 3 है तो ये भी 3 है, यानी दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियंस यानी कि बीच में जो दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियंस बोलेंगे। क्लियर है? माध्यिका होता है जो बेसिकली किसी भी ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ध्यान रखना, दो पार्ट में विभाजित करता है। मीडियंस क्या करता है? किसी भी ट्राइंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकता है। और किसी भी ट्राइंगल में ना मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकते हैं। कितने? 3 मीडियंस हो सकते हैं। जैसे एक एडी हो गया, एक बीई हो गया। अब देखो बीई क्या करेगा, मेनली ए बी ई, यानी एक ये वाला भाग एक ये वाला भाग इसमें डिवाइड कर देगा। ऐसे ही सी एफ है, ये क्या करेगा, तो एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट। ओके, तो इस तरीके से डिवाइड करता है। और एक चीज इनकी खासियत होती है कि जैसे ये देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट में हो गए ना, ये 6 के 6 पार्ट बराबर है, यानी कि ये भी है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, तीनों मीडियंस जो अलग अलग करके 6 पार्ट बनाएंगे ना, ये 6 के 6 पार्ट क्या होगा? इक्वल है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, अगर मान लो मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं ओ। ठीक है, ओ क्या है? ओ है जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं। ओ क्या है? जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं। तो जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं ना, ओ क्या है? बेसिकली मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ये क्या है? ये मेनली मीटिंग पॉइंट है ओ का। ओ का ये मीटिंग पॉइंट है। तो जहां पे भी ये तीनों मिले ना, उसको हम बोलेंगे केंद्रक। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? केंद्रक। इंग्लिश में हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? सेंट्रॉइड। क्लियर है? ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड और ये हो गया हमारा केंद्रक। ओके, ये केंद्रक और ये इसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं और हिंदी में केंद्रक कहते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मेनली अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने मीडियंस पढ़ लिया क्या होता है, हमने सेंट्रॉइड भी पढ़ लिया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सेंट्रॉइड की ये खासियत क्या होती है ना, ये ना मीडियंस को ना 2:1 में डिवाइड करता है। ध्यान रखना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन 2:1। ये क्या करता है? 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि अगर ऊपर वाला पार्ट 2 है तो ये 1 है। सेम एज अगर मान लो ये मैंने यहाँ पे बी माना था ना, पीओ अगर 2 है तो ओ ई 1 होगा। सेम एज अगर मैं यहाँ पे देखो एफ ओ और ओ सी देखू ना, तो ये बेसिकली ओ सी जो है और 2 होगा और ओ एफ कितना होगा? 1 होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा केंद्रक जो है ना, वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किस में डिवाइड करता है? 2:1 में। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप देख लोगे। अभी हम इसके 9-10 क्वेश्चंस करेंगे, आई गेस 13 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टीज और इसमें करना होता है आपको। अब समझना इस चीज को, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, जिसका साइड है मान लो ए बी और सी। ठीक है, तो मेनली एरिया ऑफ एबीसी निकाल दिया आपने। हमने क्या निकाल दिया? एरिया ऑफ एबीसी। हमने एरिया ऑफ एबीसी निकाल दिया। कोई दिक्कत? जिसका साइड कितना है? ए बी और सी साइड है, तो मैं इसलिए स्मॉल एबीसी लिख देता हूं। इसका मतलब ये समझ लेना, उसका साइड क्या है? ए बी और सी। अब मैं क्या करता हूं ना, एक मीडियन खींचता हूं से एडी। ओके, और इसका एडी जो है ना, एडी को हम मान लेते हैं डी, स्मॉल डी। क्लियर है? एक मैं खींच देता हूं बीई। ओके, और बीई को मान लेते हैं हम ई, स्मॉल ई। और एक मैं खींच देता हूं सी से एफ। क्लियर है? और सी एफ को मैं मान लेता हूं डीई, एफ मान लेते हैं स्मॉल। कोई दिक्कत? यानी हमारे पास बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका साइड है ए बी और सी, और मैंने ना मीडियन से भी एक ट्राइंगल बना दिया। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल तो ये बनाया जिसका साइड है ए बी और सी, एक और मैंने ट्राइंगल बनाया जिसका साइड है मेनली डी ई और एफ।
ठीक है, ये डी ई और एफ क्या है, दीज आर मीडियंस, ये है माध्यिका, ये डी ई एफ क्या है, माध्यिका है, और ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। ध्यान रखना, ए बी सी इज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल और डी ई एफ क्या है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है। तो अब ध्यान रखना कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में, ध्यान रखना, एरिया ऑफ डी ई एफ का जो रेशियो होगा ना, डी ई एफ का, वो होगा 4:3, 4:3। क्या होगा इनका रेशियो, 4:3। इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना, बिल्कुल बिल्कुल याद रख लेना कि एरिया जो बेसिकली एक ट्राइंगल मैं साइड से बनाता हूं और एक ट्राइंगल मैं मीडियन से बनाता हूं, तो इनका जो रेशियो होगा ना, वो क्या होगा, वो 4:3 होगा। क्या होगा अनुपात, 4:3 होगा। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। आई होप आप इसको रजिस्टर में अलग से मेंटेन कर रहे हो। ओके, करें स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लासेस तो स्टार्ट हो ही चुकी है। दो मीडियन है एडी और बीई, समझना इस चीज को। दो मीडियन है एडी और बीई ऑफ अ राइट एंगल इंटरसेक्टेड जी एट राइट एंगल। समझना इस चीज को, जैसे एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब एक मैंने खींच दिया एडी, एक खींच दिया मैंने बीई। ये लोग ना एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लोग नहीं है ये मीडियंस है। मीडियंस कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जी पे। और ध्यान रखना ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एडी दे रखा है 9। अगर मैं इस पूरे एडी को ले लू, देखू ना, तो ये कितना है, 9 है। ध्यान रखना एडी क्या है, 9 है। और बीई, बीई दे रखा है 6। ध्यान रखना एडी दे रखा है आपका 9 और बीई दे रखा है 6। आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ बीडी कितना होगा। इस बीडी का लेंथ पूछा गया आपसे। ये जो बीडी दिख रहा ना यहां से यहां तक, ये पूछा गया है। कैसे निकालोगे, देखो ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये तो ऑब्वियस है। ओके, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा ये बेस है, ये बेसिकली 90 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। कह सकते हो ना ऐसा, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर ना, सॉरी हाइपोटेन्यूस, माय मिस्टेक। अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमें ये पता है कि बीडी का जो स्क्वायर है ना, वो कुछ नहीं है, वो डीजी का होल स्क्वायर प्लस में बीजी के होल स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है ना, ये हमें पता चल चुका है कि बीडी ऐसे निकलेगा, बीडी भाई ऐसे निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको डीजी और बीजी पता होना चाहिए ना। अब एक चीज देखना, जी क्या है, सेंट्रॉइड है। जी क्या है, सेंट्रॉइड है। और मैंने सेंट्रॉइड के लिए बताया था ये 2:1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब एडी कितना था पूरा, 9 ना, 9 को 2 और 1 अनुपात में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो ये कितना है, 3 है। तो हमारा जीडी तो आ चुका है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखो बीजी, अब अगर मैं बीई देखूं, बीई भी तो मीडियन है ना, और जी क्या है, सेंट्रॉइड है ना। अगेन ये 2:1 में डिवाइड करेगा। ये पूरा क्या था हमारा, 6 है। बीजी कितना है, 6 है। 6 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये 4 और ये 2। तो एक बात बताओ, आपके पास अब जी भी आ चुका है। बीजी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से देखोगे तो बीडी का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 25 और इसका रूट करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी बीडी कितना है, 5 है। ओके, बीडी कितना है, 5 है। और क्योंकि ये मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। AD is the median of a triangle। AD क्या है, एक मीडियन है ट्राइंगल का। O is the centroid such that AO is equal to 10। देखो ये A है, ये B है और ये C है। AD क्या है, मीडियन है, O सेंट्रॉइड है। ध्यान रखना O सेंट्रॉइड है। ओके, और सेंट्रॉइड जब भी ध्यान में आए तो आपके दिमाग में ना घंटी बजाना चाहिए, 2:1। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब क्या कह रहा है, सच दैट AO इज इक्वल टू 10। AO दे रखा है 10, AO 10 कितना है, और ये पता है 2:1 में है, तो ये 10 है तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। पता है ना, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड करता है। जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2:1, तो यानी 10 अगर 2 है तो 5, 10 अगर 2 है तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ओडी कितना है, 5 इज द राइट आंसर।
ठीक है, आंसर लिख लेना इसका, क्योंकि पीडीएफ तो मिल जाएगा, उसमें आंसर नहीं लिखा रहेगा। तो मुझसे आंसर पूछोगे लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज कि भैया देखो, एक तो बच्चे ना थोड़ा सा यार, बात कर लेता हूँ, पिछले 2 क्लास में शायद मैंने बात नहीं किया है, ओके, तो बीच में कभी कभी चलता है। आप ही के काम का है। आप ना मुझे पर्सनल क्वेश्चंस मत भेजा करो यार। पर्सनल क्वेश्चंस मतलब मैथ्स के सम्स, मतलब इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल यार। आप खुद सोचो कि मेरा एक मतलब एक एनजीओ टाइप का है जहां मैं क्लासेस लेता हूँ रोज 1 घंटे। मैं पढ़ाने के लिए पागल सा हूँ, ठीक है, तो रोज मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा वहां जाता है मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग में आपको अपना रूटीन बता देता हूँ, अगर तुम इसे फॉलो कर लो तो जॉब लग जाएगी। मैं रोज सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, ठीक है। मेरे लेग में प्रॉब्लम है, मुझे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, सुबह भी शाम में भी। तो 5:30 से लेके 7 7:30 तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ। फिर ऑफिस के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ तभी, और 8 बजे चले जाता हूँ। 8 से 9 9:15 तक मैं उसी एनजीओ में रहता हूँ, फिर वहीं से सीधा ऑफिस चले जाता हूँ 9:30 तक, ठीक है। 9:30 का ऑफिस है, देन 9:30 से 6 ऑफिस रहता हूँ, और डबल ए हूँ, और अच्छा खासा काम है, ठीक है, अच्छा खासा काम है। मैं बता रहा हूँ, एसएससी की किसी भी जॉब में इतना काम नहीं है जितना मेरे में है, ठीक है। तो काम 9:30 से 6, अब 6 बजे वापस आता हूँ 6:30 तक घर पे, और फिर एक्सरसाइज करता हूँ 8 बजे तक, ठीक है। देन कंटेंट्स वगैरह बनाता हूँ, और 8 से लेके 11 तक, ध्यान रखना, मैं इन्हीं पे काम करता हूँ, वीडियो शूट करना, ये करना, और फिर 11 बजे मैं दोबारा सो जाता हूँ। 11:30 तक नींद आती है, फिर 5:30 बजे उठता हूँ, फिर यही कर लेता हूँ, ठीक है। ऑफिस लंच आवर्स में या बीच में मैं मोबाइल भी देख लेता हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ, जो थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन पर्सनल क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि उसके लिए मुझे ना पेन चलाना होगा, और उतने में मैं 2 क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादातर लोगों के लिए सोचो, आसपास में कुछ दोस्त बनाओ जो आपके सवालों का जवाब दे पाए। मेरे लिए ना थोड़ा टफ रहता है, समझा करो इस चीज को, मतलब आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे हो तो फिर यार देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली जब आपके मैसेजेस आते हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। एक तो आप हाय हेलो मत भेजा करो, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैंने पहले भी बोला है। हाय, अरे मित्र हो तुम मेरे, हाय, अरे सवाल पूछो डायरेक्ट, ठीक है। ये हाय हेलो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाय सर कैसे हो, अरे टू दी पॉइंट आओ। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, बहुत टाइम खराब कर लिया मैंने आपका, पिछले 2-3 दिन से नहीं किया था ना। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया ना, मतलब मैं अप्रैल की बात बता रहा हूँ, तब हमारे पास 12-15 हजार सब्सक्राइबर थे, 15 हजार के करीब। तो बच्चों ने बोला, बच्चों ने क्या, कुछ जानकार ने भी बोला कि तुझे ना थोड़ा सा मोटिवेशन के डोज देने पड़ेंगे, बच्चों को चीजें फालतू बतानी पड़ेगी, तभी बच्चे जुड़े रहेंगे चैनल से। लेकिन मैंने उनको बोला था ये मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आऊंगा, और आप मेरी क्लास देखोगे बड़ा टू दी पॉइंट रहता है, और बच्चे पसंद भी करते हैं। अच्छी बात यह है, देखो कहाँ हम थे और अभी कहाँ है, फर्क है दोनों में, ठीक है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्यार दे रहे हो, क्योंकि बहुत कम चांस ऐसा होता है कि एक टीचर ना टू दी पॉइंट रहे और बच्चे उसको पसंद भी करे, ठीक है। आप लोगों की भी गलती है कि आप लोग ऐसे ही टीचर पसंद करते हो कि अपना ब्रांड खोल के दिखा रहा है शर्ट का, ठीक है, कोई कुछ से कुछ करे जा रहा है टीचर, ठीक है। मेरी क्लासेस थोड़ी बोरिंग होती है, इसीलिए मैं 40-50 मिनट की क्लासेस रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है आप मेरे से ना रियल लाइफ में मिलोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं कि मैं ये हूँ, ठीक है। बट वहां मैं अभिनव हूं, यहाँ मैं टीचर हूं, ओके। बहुत टाइम खराब कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा। इन ट्राइंगल एबीसी, बीई एडी एंड सीएफ आर मीडियंस, माफ कर देना, ओके। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बीई एक मीडियन है, ध्यान रखना, एडी भी एक मीडियन है, और सीएफ भी एक मीडियन है, क्लियर। अब देखो एसी बीसी और उस पे, ये तो हमने खुद ही कर लिया, ठीक है। आगे देखो क्या है, एडी 10 है, ये पूरा एडी कितना है हमारा, 10 है। बीई कितना है, मीडियंस दे रखे हैं ये, कितना 6, और सीएफ कितना है हमारा 8 है। अब आपसे पूछा एरिया ऑफ एबीसी कितना होगा, देखो ये मीडियन दे रखा है ना, 6, 8 और 10 है। अगर आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली ना कि 6, 8, 10 यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए भैया, 6, 8, 10 क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट ना, तो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो ये इस तरीके से बनेगा, ये 6, ये 8 और ये 10, तो 8 इंटू में 6 48 बटे में 2 24, ये क्या आ जाएगा 24। ये किसका आया है, ये मीडियंस वाले ट्रायंगल का आया है, ध्यान रखना। जो मैं मीडियंस वाला ट्रायंगल बनाया था ना बीई ये करके, ठीक है, मतलब एक साइड ये लेकर, एक साइड ये लेकर और एक साइड ये लेकर, तो उसका एरिया कितना आ गया 24। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि ट्राइंगल का एरिया यानी कि साइड का, या आप यूं भी कह सकते हो कि साइड्स वाले का और मीडियंस वाले का जो एरिया रहता है ना,
ठीक है, एरिया जो रहता है उसका रेशियो होता है 4:3। तो मीडियन वाले का कितना है 24, तो 3 वैल्यू है 24 की, तो 4 किसकी होगी 32 की। ठीक है, 4:3, 4:3, 4:3, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ए बी सी BD एंड CE आर टू मीडियंस। ध्यान रखना, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें क्या है BD और CE, BD और CE, ध्यान रखना दो मीडियंस है। कोई दिक्कत यहां तक? ये मीडियंस है, ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं, उसको हम बेसिकली जी कहते हैं, और ये राइट एंगल ट्राइंगल पे मिल रहे हैं। ध्यान रखना, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो चारों एंगल ही 90-90 डिग्री बनेगा। ठीक है, चारों ही एंगल 90-90 बनेंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। दिख नहीं रहा लेकिन है। ए बी दे रखा है 22 और AC दे रखा है 19। ओके, तो बताओ BC कितना होगा? देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये आपसे पूछा गया है। देखो अगर आप ऐसे कोई फॉर्मूला लगाने वाले हो ना तो नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे लगाने वाले हो तो नहीं लगेगा। इसमें ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला लगेगा आपका, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अगर मीडियंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो, कभी भी इसको याद रख लेना और लिख लेना, कभी भी अगर मीडियंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो तो उसके ठीक सामने वाला साइड, ये BC स्क्वायर है ना, तो ये जो BC स्क्वायर है ना, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, ध्यान रखना 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ओके, इसे याद रख लेना, इसे बिल्कुल आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 5 इंटू BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 22 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 484। AC स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ओके, अब इसको अगर ऐड कर दूं मैं 4 3 7 800, सो 5 इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू 400 700 16 16 घटा दो 45 845। तो BC स्क्वायर आ जाएगा यहां से 5 इंटू में 16 169। तो BC यहां से अंडर रूट 169 विच इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। देख रहे हो BC सीधा 13 आ गया, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो इसको ध्यान रख लेना, बिल्कुल याद रख लेना। 5 इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, ये वाला थ्योरम आपको याद रखना है। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, G इज द सेंट्रॉइड। अभी देखो बाद में ना, मतलब आफ्टर सरकम सॉरी सिमिलैरिटीज, और उसके बाद ना मैं आपको ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताऊंगा ट्राइंगल्स के, बहुत सारे प्रॉपर्टीज। तो उसके बाद आपके पास मतलब आपको सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इसके, और रीजन के साथ बताते रहूंगा। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC एंड AB इज इक्वल टू 10। द लेंथ ऑफ AG इज, ये भी बहुत अच्छा है, ये A है, ये B है, और ये C है। ये क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है 60 60 और 60। AB 10 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, और G क्या है, G इज द सेंट्रॉइड। ये G है ना, आपसे AG पूछा है, AG पूछा है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक चीज ध्यान रखना, जो मीडियंस होता है ना, मीडियन, ठीक है, जैसे G है ना, यही हमारा मीडियन है, यही हमारा सरकम सेंटर है, यही हमारा इन सेंटर है। क्या है, ये जो G है ना, यही हमारा इन सेंटर है, यही हमारा सरकम सेंटर है, और यही हमारा सेंट्रॉइड है। किसमें, इक्विलैटरल ट्राइंगल पे। और हमें क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया AG। तो ये जो AG है ना, AG ध्यान रखना, AG जो है ये सरकम सेंटर है, और GO जो है, अगर मैं इसका नाम O दे देता हूं, तो GO क्या है, इन सेंटर है। ओके, या इन रेडियस कह लो, सॉरी इन रेडियस है, और AG क्या है, सरकम रेडियस है। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, A/√3, सिंपल 10/√3, यही इसका आंसर है। ओके, क्योंकि AG पूछा है तो ये डायरेक्ट आएगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। पहले तो सॉरी बीच में लाइट चली गई थी। आई होप आप कर रहे होंगे क्लास क्वेश्चंस लगातार और ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं आई होगी। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्या है, एंगल PQR 90 डिग्री है। गिवन फिगर, फिगर नहीं है, बट आप इसको ऐसे देख लो कि एक ट्राइंगल है जैसे, ठीक है, ये P है, ये Q है, और ये R है। ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ओके, O इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR। आपको ना पता होना चाहिए, जो सेंट्रॉइड होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल का,
वो बिल्कुल हाइपोटेनस के बीच में होता है। सेंट्रॉइड और सर्कम रेडियस एक ही होता है, इसमें आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। O is the centroid of triangle PQR. PQ is equal to 5. PQ इज इक्वल टू 5 और QR कितना है 12 है। देन OQ कितना होगा, ओके, OQ कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हाइपोटेनस का हाफ होता है। क्या होता है, ये हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 13, और 13 का हाफ कितना होता है 6.5। कितना होता है 6.5, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AD इज द मीडियन एंड AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। समझना इस चीज को। एक ट्राइंगल है, मान लो ABC, ठीक है, और AD क्या है, मीडियन है, जो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AD जो है ना वो हाफ ऑफ BC है, यानी कि अगर ये पूरा 2 है तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। क्यों होगा, बिकॉज कि इसको बाइसेक्ट करेगा, मीडियन है तो बाइसेक्ट करेगा 1 और 1। इसके अलावा क्या दे रखा है, BAD 30 है, ये 30 है। तो बताओ ACB कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। एक बात बताओ, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है ना, तो इसके सामने वाला एंगल भी तो बराबर होगा ना। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा ना, बिकॉज कि देखो ये अगर आप इस सिर्फ सिंपल ADB को देखो तो ADBD बराबर है। तो एंगल, ध्यान रखना हमेशा कि जैसे अगर दो एंगल इक्वल है, दो कोण बराबर है ना, तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी ना वो भी बराबर होगी, ठीक है। तो अगर दो भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होगी। तो ये 30 है, ये 30 है, 60, तो ये 120 हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 है, ठीक है, ये क्या है 60 है। अब एक बात बताओ, यहां पे भी तो ये और ये बराबर है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा ना। जैसे अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये कितना 60 है, तो कह सकते हो कि 2x प्लस 60 किसके इक्वल होगा 180 के। यहां से कह सकते हो कि 2x 120 के इक्वल होगा, और यहां से कह सकते हो कि x जो है वो 60 है। और क्योंकि x 60 है तो आप ये भी कह सकते हो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। ओके, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। बस आपको थोड़े से दिमाग को खोल कर रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज सारी याद होनी चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि प्रॉपर्टीज को ना सामने लिख के रख लो। एक ट्राइंगल है ABC, G जो है ना वो सेंट्रॉइड है। अगेन देखो ABC एक ट्राइंगल है और एंड G इज द सेंट्रॉइड। AB 15 है, BC 18 है, और AC कितना है 25 है, ठीक है। ध्यान रखना G सेंट्रॉइड है, ओके। G क्या है, सेंट्रॉइड है। फाइंड GD, आपको GD निकालना है, वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको GD निकालना है, ओके, ये निकालना है GD। अगर ये जो D है ना वो मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट यानी मीडियंस का जो हाफ होता है, ठीक है, जो मीडियंस के बीच में होता है, ठीक है। ध्यान रखना जो मीडियंस एक्चुअली में GD AD जो है ना ये मीडियन ही है। क्या है, AD जो है वो मीडियन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ना, जैसे ये 15 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, ये 18 दे रखा है, और आपको GD निकालना है। कैसे निकालोगे सोचो। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। मेनली क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। एक ट्राइंगल है ABC, G सेंट्रॉइड है, ठीक है। इसके बारे में प्रॉपर्टीज मैं आगे ही क्लासेस में करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ यूज हो रहा है तो हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे उस प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेनली पहले है ना मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ वो क्या है, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ये वाला प्रॉपर्टीज आपको लगाना है कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए। तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, AB और AC साइड है, ठीक है। ऐसे ही AD जो है वो मीडियन है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, मेनली AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर, यानी कि जो दो अलग अलग साइड है AB और BC जो है वो दो अलग अलग साइड है, उनका स्क्वायर जो होगा ना, ओके, इनका जो स्क्वायर होगा वो होगा डबल ऑफ ध्यान रखना AD, यानी जो मीडियन है, जो मीडियन है AD का होल स्क्वायर प्लस में, यहां पे आप DB या DC कुछ भी रख सकते हो, DB भी रख सकते हो और DC भी रख सकते हो, दोनों बराबर ही होगा, बिकॉज की मीडियन तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये तो पता ही है ना आपको। तो अब इस क्वेश्चन में देखो ये वाला प्रॉपर्टीज लगेगा, ये मैंने आगे बताया हुआ है, मतलब बताऊंगा। AB 15 है, ये 25 है, ये 18 है, तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा 9 और 9। आपको GD निकालना है, ध्यान रखना आपको GD निकालना है। तो जो भी आएगा उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। शायद पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कुछ मिस्टेक किया, इस क्वेश्चन के बाद वापस चलेंगे, क्योंकि ये 2:1 था, वहां पे हमने इसका यूज ही नहीं किया। 2:1 है, ठीक है, ये 9 है, ये 9 है। देखो AB कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, BC कितना है
सॉरी ए बी और ए सी होगा ना यहाँ पे। देखो अगर आप ए डी मीडियन ले रहे हो ना तो उसके साइड वाला जो होगा ना वो लेना होता है हमें, ए बी और ए सी। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इज इक्वल टू डबल ऑफ एडी का होल स्क्वायर। एडी ही तो निकालना है, सारी कहानी एडी की है। प्लस में डी बी पता है हमें 9 है, 9 का स्क्वायर 81। इसको सॉल्व करोगे 6 2 8 850, ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा इधर। एडी का स्क्वायर प्लस में 81, तो यहां से देखो एडी स्क्वायर आ जाएगा आपका 425 माइनस में 81, तो ये कितना आ रहा है 344। एडी स्क्वायर आ गया आपका 344, कितना आ गया 344, तो एडी आ गया आपका अंडर रूट 344। इसको सॉल्व कर लेना। अब ध्यान रखना ये हमने पूरा एडी निकालना है, पूरा मीडियन निकाला है, बट हमें तो सिर्फ जीडी चाहिए ना। जीडी क्या है पूरे मीडियन का 1/3, यानी कि यहां से आपका जीडी आ जाएगा आपका अंडर रूट 344 डिवाइडेड बाय 3, अंडर रूट 344 डिवाइडेड बाय 3। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था इसने, ओ इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये देन ओ क्यू पूछा था आपसे। नहीं ओ क्यू तो ठीक है, ओ क्यू तो ठीक है, अगर पी क्यू आर बोला ना ओ क्यू ठीक है, हमने सही निकाला फिर। ओके ओ क्यू सही, मुझे लगा कि कहीं ये ना पूछ दिया हो। ठीक है, ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, देख लेना इस जैसे ये क्वेश्चन है ए बी और क्वेश्चन नंबर 6 में मैं अब उसको एडिट करूं जाके, उससे अच्छा यही देख लेना। ये जैसे ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये पी है ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू आर कितना है 90 डिग्री है। ओ जो है ना वो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मेनली इधर कहीं होगा, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है ये एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड तो बीच में ही लाई करेगा ना, ये मैंने यहां लाई कर दिया था। ठीक है, वो एक्चुअली सरकमफ्रेंस था। ठीक है, या फिर वो कह लो सरकम सेंटर था। एक चीज ध्यान रखना, राइट एंगल का जो मीडियन होता है ना, मीडियन राइट एंगल का जो मीडियन होता है ना वो सरकम सेंटर के बराबर होता है। तो इसका जो मीडियन है ना मीडियन, ठीक है, जैसे ये हमारा ओ है, ठीक है, और आपको ओ क्यू निकालना है। जो मीडियन होता है ना मीडियन, वो बेसिकली हाइपोटेनस अपॉन में 2 होता है। तो हमने कितना निकाल दिया था ये 13.5, ठीक है, नहीं 6.5, ये हमने 6.5 निकाल दिया था। क्लियर है 6.5। अब ये 6.5 जो है ना ये पूरा मीडियन आया है। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, 6.5 ये पूरा मीडियन आया है, यानी ये वैल्यू है 3 की। आपको ओ क्यू चाहिए क्योंकि 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो हमें ये चाहिए। तो इसका आंसर एक्चुअली में 13/3 आएगा। ठीक है, मैंने मीडियन शायद यहां बिठा दिया था, माय मिस्टेक। हमारे इस गुनाह के लिए हमें माफी दे दो। आप तो यही कर सकते हो, एग्जाम वाले नहीं देंगे। ठीक है, चलो यहां पे ना विच दे रखा है कि एडी बीई और सी एफ जो है ना वो मीडियन है बीसी एसी और ए बी का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन नहीं लिया हमने, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। कभी भी ना जैसे ट्राइंगल ले लो ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ओके, यानी तीनों साइड का जो सम होगा ना, तीनों साइड का जो सम है, तीनों साइड का जो सम है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे 3/4 ऑफ जो मीडियन है। मीडियन क्या है हमारा एडी प्लस बीई प्लस सी एफ के, मीडियन सम के 3/4 से ज्यादा ही होगा, ध्यान रखना उससे ज्यादा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है ओ एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे हाइट्स मिलते हैं, जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, और सरकम सेंटर होता है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक ट्राइंगल है, ओके, अगर ये ऑर्थो सेंटर है, ये क्या है ये ऑर्थो सेंटर है, तो इसका और इसका सम 180 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर एक सरकम सेंटर होता तो सरकम सेंटर मान लो इधर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के डबल होगा। क्या होगा डबल होगा, 2 मिनट देना, ये इसका डबल होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो हम। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टफ सा लगेगा आपको लेकिन होते आसान है। एबीसी क्या है, मान लो एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने पी क्यू आर दे रखा है। पी क्यू आर क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें ओ जो है वो क्या है, ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है, ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ओ आपका ऑर्थो सेंटर है। अगर मैं पी ओ को आगे बढ़ाऊं, ठीक है, ध्यान रखना द पॉइंट पी एंड ओ है, ये ओ आर ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट द क्यू आर एट एस, ये एस पे है।
ठीक है, ये एस पे मिल रहा है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसको हम सरकम सेंटर यानी सी का नाम देंगे। ठीक है, ये हमने बेसिकली ये ऑर्थो सेंटर को हमने मिला दिया, तो मिलाया है तो ये आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स है। ये क्या है? ये एल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब आगे देखो क्या है, आपके पास पी क्यू एस 60 है। पी क्यू एस, ये क्यू था, पी क्यू एस 60 है, ये 60 है। ओके, ये 60 है, ध्यान रखना। ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली आपको पता 90 60 कितना, 150, ये 30 आ जाएगा। फिर क्या पूछा आपसे? क्यू सी आर, क्यू सी आर, ये क्यू है, ये सी है, ये आर है, ये भी दे रखा है। ये कितना दे रखा है आपका? ये 130 है। तो एक बात बताओ, अगर ये 130 है और ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 65, क्योंकि ये इसका हाफ होता है। एक बात बताओ, ये 65 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 35 डिग्री। क्या पूछा आपसे? देन आरपीएस, आपसे पूछा है आरपीएस, यही वाला पूछा था, तो ये 35 डिग्री है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 35 डिग्री। ओके, 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10th, आई होप क्लियर होगा। एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसमें 110 डिग्री है। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी, ऑब्ट्यूज एंगल इज 110 डिग्री। ठीक है, देखो जैसे ये है, इसमें ये वाला एंगल है 110 डिग्री मान लो। ओके, देन द एंगल मेड बाय ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कितना होगा? अभी हमने बात किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 70। ओके, 70। सरकम सेंटर में यही चीज डबल हो जाता है, और इन सेंटर में 90 प्लस थीटा बाय 2 हो जाता है। ये 3 ही है जो आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, ए बी 5 है, बी सी 8 है, और ए बी सी 60 डिग्री है, तो ए सी कितना होगा? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के करना है वाला क्वेश्चन। ए बी और सी रोक के देखो, और कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ए बी 5 है, बी सी 8 है, और एंगल ए बी सी कितना दे रखा है? 60 डिग्री, और आपको ए सी निकालना है। कैसे निकालोगे? सोचो सोचो सोचो। मैंने ना आपको कोसाइन फॉर्मूला करवाया है, याद है? कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला का यूज होगा। कोसाइन फॉर्मूले में ध्यान रखना, कॉस बी जो होता है ना, कॉस बी वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर यानी कि ए के सामने वाला, बी स्क्वायर यानी बी के सामने वाला, और सी, तो हमें कॉस बी निकालना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब देखो कॉस बी यानी कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा? 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस में सी स्क्वायर यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में, सॉरी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ए सी यानी 8 इंटू 5 40, देखो 2 से 2 कटा, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 89। मैंने क्या किया? 64 प्लस 25 को उधर लेके चले गया, माइनस 89। तो यहां से देखो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 49, यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 7, माइनस से माइनस कटा, बी की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, यानी कि तीसरा साइड कितना है? 7 है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत कम यूज करते हैं ना हम, इसीलिए हमें याद नहीं रहता। अगर 2 साइड है ट्राइंगल के 4 और 10, तो तीसरा साइड किसके बीच में करेगा? लाए बताओ, 2 साइड है 4 और 10, तो तीसरा साइड अगर x है तो वो किसके बीच में लाई करेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो साइड होता है ना, वो जो बाकी दोनों साइड्स होता है उनके डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होता है, यानी x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, क्योंकि 10 और 4 का डिफरेंस 6 है। ओके, और ऑलवेज लेस देन इनका सम, यानी x जो है ना 6 से 14 के बीच में होगा, ना 6 होगा ना 14 होगा, इनके बीच में होगा। तो आई होप आपका ये क्लियर है। अगली क्लास में हम लोग सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बेसिक्स कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, देन मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। पढ़ते रहो, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।